नमस्कार, मैं मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल के बारे में हम हमेशा चर्चा सुनते रहते हैं। उसी को लेकर एक खबर है कि नल जल योजना में जो भ्रष्टाचार संबंधित खबरें आती हैं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, अब सरकार उस पर सख्त है। कहा जा रहा है कि जिन मुखिया पर, उप मुखिया पर, वार्ड सदस्यों पर या फिर इससे संबंधित किसी भी सदस्य पर अगर आरोप तय होता है, अगर उसको सरकार को शिकायत मिलती है तो उन सब पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और सरकार इसकी जांच करेगी। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 1775 वार्डों में नल जल योजना में गड़बड़ी पाई गई है। अब सरकार इस सभी वार्डों को लेकर सख्त है, वो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुछ मुखिया जी लोगों को गड़बड़ी करने के आरोप में उनके पद से प्रधान सचिव ने, जो पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने पद से हटाया था। हालांकि अदालत के तरफ से इसे अयोग्य करार दे दिया गया था और इस आदेश को ही रद्द कर दिया गया था। कारण बताया गया था कि बिहार सरकार के पास लोक प्रहरी नाम की कोई संस्था नहीं है। आपको बता दें कि पंचायती राज अधिनियम में बिहार के इस बात का जिक्र है कि बिना लोक प्रहरी के स्तुति के बिहार सरकार या फिर पंचायती राज विभाग किसी भी मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। अदालत ने इसी चीज का जिक्र किया था और प्रधान सचिव के उस आदेश को ही रद्द कर दिया था। अब आपको बता दें कि हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जिन मुखिया पर, जिन उप मुखिया पर आरोप लगाए गए हैं, सरकार द्वारा उन पर आरोप तय किए गए हैं और अगर कोई भी अदालत इसको रद्द नहीं किया है, मतलब अदालत द्वारा उसको रद्द नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में मुखिया के ऊपर, उप मुखिया के ऊपर एफआईआर भी होगी, उन पर कार्रवाई भी होगी। और इस बार का पंचायत चुनाव, अगले मतलब जो आने वाला पंचायत चुनाव है, 5 साल के लिए वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरकार इस समय की बड़ी खबर आ रही है, पंचायती राज मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। बताया गया है कि अगर किसी भी पंचायत से या फिर वार्ड से कोई भी शिकायत आती है तो सबसे पहले इस पंचायती राज विभाग के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और अगर 15 दिन के अंदर नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जैसी कार्रवाई सरकार चाहती है, विभाग चाहता है, तो फिर उसके 15 दिन बाद खुद पंचायती राज विभाग उस दोषी मुखिया, उप मुखिया पर कार्रवाई करेगा। सभी जो पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी मुखिया को यह निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करें। जो भी मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे उनके ऊपर भी आरोप लगभग तय माना जा रहा है। जो नल जल योजना है उसको लेकर अब बिहार सरकार काफ़ी सख्त हो गई है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वे खुद कई बार बयान दे चुके हैं कि नल जल योजना में एक भी गड़बड़ी करने वाले सदस्यों को, जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं या फिर जो भी हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब इसी कड़ी में सरकार का एक अगला कदम है। इसके पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने भी साफ किया था कि अगर जो भी दोषी मुखिया हैं वे आने वाला पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पिछले इलेक्शन में जिन मुखिया ने चुनाव लड़ा था उसके बावजूद उन्होंने अब तक अपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया है, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार जो विभाग के अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं जो निर्वाचन विभाग के, उनको लगातार कई बार रिमाइंडर और नोटिस भी जारी किया गया। उसके बावजूद उन अधिकारियों द्वारा जो मुखिया प्रत्याशी से उनसे लेकर खर्चे का ब्यौरा विभाग को नहीं भेजा गया था, जिसके आधार पर विभाग उन दोषी प्रत्याशियों पर कार्रवाई कर सके या मुखिया पर कार्रवाई कर सके। इस बात को लेकर भी निर्वाचन आयोग सख्त है और वो अब खुद के अधिकारियों से इस बात की जवाब मांग रही है कि आखिर अब तक यह लिस्ट क्यों नहीं भेजा गया है। और यह भी माना जा रहा है कि अगर वो पदाधिकारी इस बात का कोई ठीक जवाब नहीं दे पाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और उन प्रत्याशियों पर जो चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाए थे पिछले चुनाव में, उनके ऊपर भी कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। फिलहाल नल जल योजना के लेकर यही खबर है कि जो भी गड़बड़ी किया रहेगा उसके ऊपर एफआईआर निश्चित तौर पर दर्ज होगी, सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, पंचायती राज विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। फिलहाल आगे इस मामले को लेकर अन्य जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक और नया पेज जनता जंक्शन बिहार, उसको भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। कैमरे के पीछे अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।